अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सबको ईद मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। सब ने अपने अपने घरों में कुर्बानियाँ की होंगी। और ये भाई हमारे घर में बन रही है खीर ईद की। चाहे मीठी ईद हो चाहे बकरा ईद हो, भाई हमने तो मीठा ज़रूर बनाना होता है, क्योंकि मेरी मामा का कहना है कि जब तक मीठा नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे लगेगा कि हमारे घर पे ईद है। तो बस भाई यहाँ पे मीठे की तैयारी हो रही थी, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मीठा मैंने बनाया। ये तकरीबन 5 kg के करीब दूध था, और हमने आज बनानी थी खीर, क्योंकि हमारा कुछ भी, मामा कह रही कुछ भी फैंसी शैंसी नहीं बनाना हमने, ठीक है। बड़े ट्राइफल वगैरह खिला दिए तुम लोगों ने और शाही टुकड़े खिला दिए, अब हम सीधी तरह खीर बनाओ इस दफ़ा। तो बस हमने भाई खीर चढ़ा दी थी। दूध मैंने ना मम्मा ने सुबह ही बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि आपको पता है लाइट बड़ी ज़्यादा जाती है और गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है, इसलिए दूध ख़राब ना हो जाए। तो मम्मा ने पहले से दूध बॉईल कर दिया था। अब मैंने दोबारा दूध चढ़ा दिया था उसके ऊपर, और उसके बाद जब दूध को बॉईल आया तो हमने क्या किया, इसमें ये जो काजू फिरनी मिलती है ना लजीज़ा वालों की, वो मैंने इसमें एक पैकेट ऐड किया 5 kg में, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टेस्ट हमारा ना इन्हेंस हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक प्याली मैंने चावल निकाले हुए थे, उसको मैंने भिगो के रखा, अच्छी तरह धो के भिगो के मैंने उसको ब्लेंड कर लिया पानी में। और ये देखें, ये पानी और चावल हैं जो कि मैं अब इसमें डाल रही हूँ। ये इंस्टेंट खीर बनती है, आधे घंटे में तकरीबन मेरी खीर रेडी थी। हालांकि 5 kg के करीब थी खीर, लेकिन बड़ी ही मज़े की बनी थी, सबको बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। और ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे, उसमें था खोपरा, बादाम, पिस्ता, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। मैंने वो सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया। अब इसमें जब थोड़ी बहुत गाढ़ी होने लग गई ना, फिर इसमें मैंने चीनी ऐड की और एंड पे मैंने खोया डाल दिया, थोड़ा सा, आधा पाव के करीब। और इतनी मज़े की ये खीर, इतनी जल्दी बन गई थी ना ये खीर। तो आप लोगों को अगर टाइम कम हो, ठीक है, तो इस तरह आप खीर बना सकते हो, आपकी बड़ी ही मज़े की बनेंगी। कुछ जो हमने पैकेट डाला हुआ था उसका भी टेस्ट आएगा, और ऐसे लगेगी जैसे हमने बाज़ार की खीर खा रहे हैं और डिब्बे पड़े हुए हैं इसमें। तो अब ये देखें जी, हमारी खीर बिल्कुल हो चुकी थी रेडी। अब मैं इसको डाल रही थी डोंगों में, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह गेस्ट वगैरह ने आना था। पहले दिन भी दावत थी हमारे घर पे, और ईद के तीसरे दिन मेरी बहनों ने आना था, उनके ससुराल वालों ने आना था। तो बस फिर हमने ज़्यादा सारी खीर एक ही दफ़ा में बना ली, ताकि सारे हमारे मेहमान ना खा लें रज रज के। तो ये बस मैं इसमें डाल रही थी डोंगों में खीर, और इसके ऊपर मैंने फिर थोड़ी बहुत सी डेकोरेशन की। जो बादाम पिस्ता मैंने थोड़ा बहुत काट के रखा हुआ था, मैंने बस वही लगा दिया। आप लोग क्या क्या करते हो ईद वाले दिन? मीठा बनाते हो बकरा ईद पे कि नहीं बनाते? कई लोग भाई नहीं बनाते, मेरे ननियाल वाले भाई नहीं बनाते, कहते हैं भाई ये गोश्ती ईद, इसी गोश्त ही खाना है, मीठा नहीं खाना। तो बस भाई हमारे घर में तो मीठा लाजमी बनता है। और यहाँ पे भाई अब सुबह देखें सब लोग आ गए थे नमाज वगैरह पढ़ के। अब ये कुर्बानी का टाइम था, अभी कसाई हमारा नहीं आया था, हम सब लोग उसी का वेट कर रहे थे, और सब लोग आके ईद शीद मिल रहे थे। और ये रही भाई मेरी मामा, और मेरे बच्चों ने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि मैं इनको यही चाह रही थी कि थोड़ा टाइम गुजर जाना, इनको नाश्ता वगैरह करवा के तो फिर मैं इनको कपड़े पहनाऊँ। और यहाँ पे भाई हमारे कसाई साहब भी आ चुके थे, और अब कुर्बानी होने लगी थी। और ये जो ऐसा टाइम होता है ना, बस मुझसे तो भाई देखा नहीं जाता। मैंने बस थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की और मैं नीचे आ गई। और ये कि अल्लाह कबूल करे सबकी कुर्बानियाँ। और यहाँ पे भाई हमारा गोश्त रेडी होने वाला था, कसाई लोग सब नीचे आ गए थे, क्योंकि ऊपर बड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और कुछ जगह थोड़ी सी तंग थी। तो मामा ने फिर सबको सेन में बुला लिया था, और ये रह गई भाई मैं कोई तैयार श्यार नहीं हुई थी, कोई मैंने इस दफ़ा कुछ भी इतना वो हास नहीं किया था। बस अजीब ही दिल हो रहा था, कुछ पहली ईद थी अरसलान के बगैर, तो भाई मैं उनको बड़ा ज़्यादा मिस कर रही थी, और मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। ना मैंने लिपस्टिक लगाई, ना मैंने, बस कुछ भी नहीं मैंने किया था। और बस इसी तरह मेरी ईद गुजर गई। और ये देखें भाई यहाँ पे मैं कलेजी बनाने लगी थी, क्योंकि कलेजी हमने पहले ही उनसे बोला था कलेजी फटाफट दे दो, क्योंकि भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह से सब उठे हुए थे और 9 बजे का टाइम था, और भूख इतनी लग चुकी थी ना। तो ये मैंने कलेजी पे लगाया सिरका, और हरी मिर्ची इसमें मैंने डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और उसको मैंने 20 मिनट के लिए रख दिया था। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी कलेजी में ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद आपने इसको वॉश ज़रूर करना है,
ठीक है, जब सिरका आप लगाओगे, और आपकी कलेजी में ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी अगर आप इस तरह करोगे तो। ये देखें जी, ये 2 बकरों की कलेजियाँ थी। 2 बकरे हमने एक दिन किए थे और सेकंड डे हम लोग करेंगे भाई दूसरा बकरा हमारा, ठीक है। और ये देखें 2 बकरों की कलेजियाँ थी और हमने ये देखिए मैं अब अच्छी तरह से इसको वॉश कर रही हूँ 20 मिनट के बाद, ठीक है। 20 मिनट हो चुके थे। अब इसको वॉश करके क्या करेंगे कि हमने फटाफट से मैंने प्रेशर में चढ़ा दिया था, क्योंकि यहाँ पे भाई सबको बड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और किसी ने भाई वेट करना नहीं था तो इसलिए मैंने बस 15 मिनट में कलेजी तैयार कर ली। और ये टमाटर और इसमें मैंने 4 बड़े डाले प्याज, क्योंकि मसाला भी चाहिए होता है सबको, क्योंकि रोटी के साथ सबने खानी थी। और टमाटर मैंने 4-5 डाल दिए, लाल मिर्ची डाली मैंने, इसमें नमक डाला, हल्दी डाली, और इसके बाद मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला 2 टेबलस्पून भर के। और मैंने इसको भाई वेट चढ़ा दिया, क्योंकि अगर वेट ना चढ़ाती तो इस पर तकरीबन 1 घंटा तो कम से कम लग जाना था जिस क्वांटिटी में थी। और इस तरह भाई 15 मिनट में मेरी ना मतलब मसाला वगैरह भुन चुका था, तो मेरी कलेजी रेडी हो गई थी। और ये देखें भाई अब मैंने बच्चों को जाके पहले तैयार किया, जब मैंने कलेजी चढ़ा दी है। ये मेरी है अमान, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा बच्चों को देख के, क्योंकि बच्चों को बड़ी ज़्यादा नज़र लगती है, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। और ये मेरा जानी भाई, इसकी हाला लेके आई थी सऊदीया से, ये जो उसको बोलते हैं भाई तोप, तो मैंने बस वो क्या कहता है कि उसको पहना दी थी थोड़ी देर के लिए, पर इसको ना गर्मी बड़ी ज़्यादा लगने लग गई थी इसमें, तो फिर मैंने उतार दिया। अब भाई मैं ये इसमें बांटने लग गई थी गोश्त, क्योंकि भाई गोश्त बांटने की बारी मेरी ही होती है, मेरे ही बांटना होता है गोश्त। तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी पैकेट्स बनाने, जो लोगों को देने थे, जो घरों में भेजने थे। बस ये है कि जिसने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी दी है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। और ये कि जो तकरीबन हमने तो तकरीबन सारा गोश्त ही बांट दिया था, अपने लिए तो कुछ रखा नहीं था। यही था कि जो मेहमानों ने आना था उसके लिए यही था कि जो बकरा सुबह होगा उससे हम थोड़ा सा गोश्त रख लेंगे। और ये कि बहुत अच्छी तरह बट गया था सब घरों में गोश्त, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारी कलेजी भी आलमोस्ट हो रही थी रेडी। ये देखिए अब इसकी भुनाई हो रही थी, जो कि मामा कर रही थी, अब क्योंकि मैं गोश्त की तरफ चली गई थी और बाकी काम फिर मामा मेरी ने किया था। और ये तेल वगैरह डाल के हम लोगों ने खूब भुनाई की। और उसके बाद भाई सब ने मज़े से कलेजी और रोटी और साथ में भाई कोल्ड ड्रिंक्स इंजॉय की। ये थी भाई थोड़ी सी क्लिप्स ईद की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।